जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा, जो कि प्रसिद्ध है दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र के इंसानों के लिए। और ओकिनावा आइलैंड में भी पर्टिकुलरली एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ओगिमी। तो क्या है उनकी लंबी उम्र का राज, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभांकर और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है इकिगाई, द जैपनीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे बुक की तरफ। बेसिकली जापान में एक जगह है ओकिनावा जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाले लोग आपको वहीं पर मिलेंगे। वहां का एवरेज लाइफ स्पेन एक मेल का 85 इयर्स और एक फीमेल का 87.3 इयर्स। ओकिनावा उन कुछ जगहों में से है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था, बट फिर भी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि जापानीज बिलीव करते हैं कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है इकिगाई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जीने की वजह। आई नो सुनने में बहुत ज्यादा सिंपल लगता है, बट रियलिटी में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाट इज देयर रीजन फॉर बीइंग। बट इस बुक के अकॉर्डिंग हर इंसान में कम से कम एक इकिगाई जरूर होती है, कि चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, एक जरूर होती है। कोई ना कोई एक ऐसा काम जरूर होता है जो एक आदमी को करना बहुत पसंद होता है। अब आप ही सोचिए, अगर आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं होगा तो आप क्यों 100 साल तक जीना चाहेंगे। ये पूरी बुक 9 पार्ट में बटी हुई जो आपको डिटेल में बताती है कि आपको क्या खाना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। आप कई सारे इंटरव्यूज भी है सुपर सेंचुरियन के जो कि 110 साल के ऊपर के हैं, क्या उनकी हैबिट्स थी, क्या आपको करना चाहिए। अलग अलग थेरेपीज के बारे में बताया गया, अलग अलग मेडिटेशन एंड योगा फॉर्म्स के बारे में बताया गया है। बट मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ इन्हीं सभी में से टॉप रूल्स ऑफ इकिगाई, जिसको फॉलो करके आप एक लंबी और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। अभी तक आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और यार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए। हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमारी इकिगाई क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये सब भी हम जानेंगे वीडियो में आगे। बट पहली चीज जो हम ओकिनावा की लंबी उम्र की जनता से सीख सकते हैं वो है कि ऑलवेज बी एक्टिव, डोंट रिटायर। अगर किसी काम को करना आपको दिल से अच्छा लगता है तो आप वो काम करना कभी छोड़ते नहीं। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है तो आप 60 साल में उसे इसलिए नहीं छोड़ देते क्योंकि अब आप रिटायर हो चुके हैं। और यहाँ एक्टिव से ये मतलब भी है कि आप एक हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए, क्योंकि आजकल जो लोगों की जॉब है वो ज्यादातर बैठने वाली हो गई है और ज्यादा बैठने से एजिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप एक ऐसा रूटीन रखिए जिसमें आपकी बॉडी के मूवमेंट्स हो, और ज्यादा नहीं तो आप दिन में एक बार 20 मिनट का वॉक तो ले ही सकते हैं। एक रिसर्च के कंक्लूजन में पता चला था कि ओकिनावा में ट्रेन नहीं चलती है, तो वहाँ के लोगों को अपने कई सारे काम करने के लिए पैदल जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के बहुत ज्यादा मूवमेंट होते हैं और ये कारण भी माना गया था उनकी लंबी उम्र के लिए। दूसरी चीज जो हमें सीखने मिलती है वो है टेक इट स्लो। जापान में एक बहुत पुरानी कहावत है कि वॉक स्लोली एंड यू विल गो फार। अब यहाँ पे वॉक स्लोली का ये मतलब नहीं कि आप अपने काम धीरे धीरे स्लो मोशन में करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने काम को करने में जल्दी ना मचाए, बिल्कुल भी हड़बड़ी ना मचाए, क्योंकि फिर आप उस काम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आपको गुस्सा आने लगेगा, आपको काम करने का मन नहीं करेगा और अल्टीमेटली आप एक नेगेटिव अनहेल्दी एटमोसफियर में एंटर कर जाएंगे। हम अपने छोटे छोटे कामों को करने में बहुत ज्यादा हड़बड़ी मचाते हैं। जैसे अगर हमें काम के लिए घर से ऑफिस जाना है तो हम बहुत तेज तेज गाड़ी चलाएंगे, हम आसपास वाले लोगों पे चिल्लाएंगे, हमें लगेगा हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, इसलिए हम हर चीज को हड़बड़ी में करना चाहेंगे। बट अगर हम इन्हीं छोटे छोटे काम को एंजॉय करने लगे तो हमारी लाइफ वैसे भी काफी ज्यादा पर्पसफुल बन जाएगी। और तीसरी चीज जो आप सीख सकते हैं वो है कि डोंट फील योर स्टमक, हारा हशिबु मीन फील योर बैली अप टू 80% ओनली। यानी जितनी आपको भूख है आपको उसका सिर्फ 80% ही खाना है, थोड़ा सा पेट खाली रहने देना चाहिए, ऐसा माना जाता है जापानीज कल्चर में। और ओकिनावा की जो डाइट है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था उनकी लॉन्ग लाइफ स्पैन का। और अगर हम उनकी मिरेकल डाइट की एक समरी देखें तो वो कुछ ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा वेराइटी का फूड खाते हैं, उनके पास खाने की वेराइटी बहुत ज्यादा है। वो डेली 8 से 10 अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं, और फूड भी जंक फूड नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हेल्दी फूड। और दूसरी बात, वो बहुत ज्यादा अनाज खाते हैं और खासकर चावल, वो व्हाइट राइस डेली खाते हैं। और तीसरी बात, शुगर कंजप्शन, उनका शुगर कंजप्शन बहुत कम है, यानी जापान में जितना नॉर्मली खाया जाता है उससे सिर्फ 1/3। इसलिए हरा हशिबु यानी सिर्फ 80% तक ही अपना पेट भरो, ज्यादा भी मत भरो। चौथी बात जो आपको सीखने मिलती है वो है कि सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। वो इसे वहां पर मोई कहते हैं। मोई एक ग्रुप होता है जिसमें कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ में फेस्टिवल्स मनाते हैं, पार्टीज करते हैं, एक दूसरे की फाइनेंशियल नीड्स को भी पूरा करते हैं। कुल मिला के वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो आप भी अपने लिए एक मोई बनाकर जरूर रखिए, बिकॉज फ्रेंड्स आर दी बेस्ट मेडिसिन। और जब आप अपने दोस्तों से रेगुलरली चैट करते हैं, उनसे अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, उनसे कुछ सलाह लेते हैं, उनके साथ पार्टीज करते हैं,
तो आप नेचुरली काफी अच्छा फील करते हैं। इसलिए हमेशा अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहिए, एक अच्छे से ग्रुप बना के रखिए उनके साथ। एंड फिफ्थ, गेट इनटू द फ्लो। इस पूरी बुक का जो सबसे अच्छा पोर्शन था वो यही था। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि उस समय हमें और कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हम उस स्टेट में जहां पर वो काम हमारे लिए अब इतना ज्यादा इंजॉयबल हो गया है कि हम उसकी कोई भी कीमत देने को तैयार है, तो हम कह सकते हैं कि वी आर इन द फ्लो। कई लोग मानते हैं कि वो कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं, वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बट ऐसे लोग बहुत कम प्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि वो उस फ्लो को अचीव ही नहीं कर पाते। उनका सारा फोकस रहता है एक काम से दूसरे काम पर स्विच होने पे, वो एक काम पर एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अब एक समय पे एक काम पर फोकस करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है उस फ्लो को अचीव करने के लिए। और अगले जो कुछ पॉइंट है जैसे स्माइल, गिव थैंक्स, लिव इन द मोमेंट, कनेक्ट विथ नेचर, ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड, वेक अप अर्ली, डू मेडिटेशन एंड योगा, जो मैं मानता हूँ आप समझते होंगे। तो जो अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि फॉलो योर इकिगाई। हम सब के अंदर एक पैशन, एक टैलेंट जरूर होता है जो मीनिंग देता है हमारे आज को, हमारी लाइफ को। एक ड्राइविंग फोर्स जरूर होती है। और आपको अगर नहीं पता कि आपकी इकिगाई क्या है, तो जैसा विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, योर मिशन इज टू डिस्कवर इट। आप अपने आप से पूछिए क्या करना मुझे अच्छा लगता है, क्या करने में मैं अच्छा हूँ, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ, किसके लिए मुझे पैसे मिल सकते हैं। और इन चारों क्वेश्चन के आंसर का जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा आपका इकिगाई। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें कई सारी बातें ऐसे लिखी है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिलेट कर पाएंगे और शायद उनका सोल्यूशन भी आप निकाल पाएं। एक बहुत ही प्यारी थेरेपी को डिस्कस किया गया है इसमें, जिसका नाम है मोरिटा थेरेपी, जो कहती है कि हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, बल्कि उन इमोशंस को एक्सेप्ट कर लें। अगर हमें ऑब्सेसिव थिंकिंग की आदत है, यानी हम किसी एक बुरे थॉट को पकड़ कर बैठ जाते हैं और फिर उसी के बारे में सोचते रहते हैं, फिर चाहे आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो और ज्यादा इंटेंस होता जाएगा। इसलिए आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। वो सिर्फ एक थॉट है जो नेचुरली आया था और नेचुरली चला भी जाएगा, बट आप उसे अगर पकड़ करके बैठ गए तो फिर वो आप पर हावी होता जाएगा। जैसे एक गधा जो कि एक रस्सी की मदद से एक खूंटी से बंधा हुआ है, वो अपने आप को छुड़ाने के खातिर उसके चारों तरफ घूमने लगता है इस आस में कि वो आजाद हो जाएगा, बट वो उतना ही ज्यादा उसमें फंसता चला जाता है। इसलिए कभी भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, वो जैसे हैं आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए। इसलिए हमेशा अपनी इकिगाई को फॉलो कीजिए, वो करिए जो करने में आपको मजा आता है। अपने आप को बिजी रखिए उन सभी कामों से जो आपकी लाइफ में खुशियां भर देती है। जरूरी नहीं कि वो काम कोई बहुत बड़ी चीज हो सकता है आपको किसी की मदद करना अच्छा लगता हो सकता है आपको एक अच्छा सिटीजन बनना अच्छा लगता हो। लाइफ का मीनिंग तो किसी में भी निकल सकता है। आपको अगर अपनी इकिगाई मिल गई है बहुत अच्छी, और अगर नहीं तो ओकिनावन से हमने ये तो सीखा ही है कि हमें उसकी इतनी चिंता भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसे सॉल्व किया जाए। सो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यार जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूले, और यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब टू शुभांकर राव। थैंक यू सो मच।